नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 8 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक मजबूत सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो सर्कुलेशन था वह अब कमज़ोर हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र यहाँ तक इसमें बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह से जो नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं उसके प्रभाव से महाराष्ट्र से लेकर महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्के बादल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी इसमें बादल नज़र आ रहे हैं। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों की ओर इस समय देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यहाँ यानी यहाँ पर किसी तरह के कोई बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों पर कुछ बादल नज़र आ रहे हैं, साथ में ही एक पीछे अफगानिस्तान के क्षेत्रों के आसपास पश्चिमी विक्षोभ भी नज़र आ रहा है। तो चलिए इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो अब शुरुआत करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें राजस्थान के और जो गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इस समय यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में यानी अहमदाबाद से लेकर बड़ोदरा, सूरत के आसपास जो क्षेत्र हैं, सुरेंद्र नगर या पालनपुर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर चित्तौड़गढ़, जालोर के जो क्षेत्र हैं, जालोर, पाली, सिरोही से लेकर कुछ अजमेर, अजमेर के क्षेत्र हैं, साथ में जयपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हो सकता है बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़े बहुत बादल राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी देखे जा सकते हैं। लेकिन अभी आज रात्रि के समय तो यहाँ पर रात्रि के समय या सुबह के समय तक राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर रात्रि के समय घना कोहरा नज़र आ सकता है। लेकिन जिस तरह का पिछले दिनों में कोहरा था उसमें ज़रूर कमी नज़र आ रही है, यानी जिस तरह से काफ़ी घना कोहरा था उस तरह का घना कोहरा अब नज़र नहीं आने वाला है। इसके अलावा अभी रात्रि के समय यहाँ पर काफ़ी ठंड रह सकती है, यानी शीतलहर जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन सुबह के समय यहाँ पर शीतलहर में भी थोड़ी सी कमी आती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ उज्जैन से जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी नीमच से ग्वालियर, गुन्ना और शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के झांसी से लेकर अलीगढ़, आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें केरल से लेकर तमिलनाडु में भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र और साथ में महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यानी रत्नागिरी से लेकर मुंबई, साथ में ही अहमदनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़रूर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। अब बात करें 9 जनवरी की 9 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र इन क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर केरल, कर्नाटक और केरल के और कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी अभी इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है वह पहले काफ़ी अधिक सक्रिय नज़र आ रहा था, लेकिन जिस तरह से पहले सक्रिय आ रहा था उस तरह का अब इतना ज़्यादा सक्रिय यह पश्चिमी विक्षोभ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार जैसे जैसे पहले पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नज़र आते हैं, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो वह पश्चिमी विक्षोभ भी बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर ही होते हुए चले जा रहे हैं। और इस तरह की स्थितियाँ काफ़ी बार होती हैं
और हो सकता है इस बार ये पश्चिमी विक्षोभ अभी कमज़ोर ही आ रहे हों, या तो आ भी बहुत कम रहे हैं और जो भी आ रहे हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर ही नज़र आते हैं लास्ट में। तो हो सकता है आने वाले दिनों में यानी फरवरी मार्च के दौरान यहाँ पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों की ओर देखने को मिल जाएं। लेकिन अभी तक तो जिस तरह की उम्मीद की जाती है उससे कमज़ोर ही पश्चिमी विक्षोभ आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करें 10 जनवरी की। 10 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 11 जनवरी की। 11 जनवरी को भी केरल और तमिलनाडु में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 12 जनवरी की। 12 जनवरी को भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर लक्षद्वीप से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या लक्षद्वीप के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़रूर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 13 जनवरी की। 13 जनवरी को भी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 14 जनवरी की। 14 जनवरी को देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि हो सकता है दक्षिण भारत में थोड़े बहुत बादल या मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बनते हुए नजर आ जाएं। और बात करें 15 जनवरी की। 15 जनवरी को भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां केरल के क्षेत्रों में या फिर आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक अधूका स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 16 जनवरी की। 16 जनवरी को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं या कुछ आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों के आसपास फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।